कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है जो हमें अलर्ट रखता है, अवेक रखता है और एनर्जेटिक रखता है। मेलाटोनिन है हार्मोन हमारा जो जिसको हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो हमें रिलैक्स करता है, हमें नींद लेके आता है हमारे लिए। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिक्स योर स्लीप पार्ट 3। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपनी नींद की क्वालिटी, क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी को बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कैडियन रिदम की, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फिक्स योर स्लीप पार्ट 2 में शेयर किया था कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक अलार्म क्लॉक की तरह है जो हमें बताता है कि कब उठना है और कब सोना है। हमारी बॉडी इसके मुताबिक चलती है और इस सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करते हैं दो नेचुरल हार्मोन्स जो कि हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 1 इज़ कॉर्टिसोल जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं और नंबर 2 इज़ मेलाटोनिन जिसको हम स्लीप हार्मोन कहते हैं। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है जो हमें अलर्ट रखता है, अवेक रखता है और एनर्जेटिक रखता है। जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते साथ आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बहुत हाई होता है और वक्त के साथ साथ वो डिक्रीज होता जाता है। और जो मेलाटोनिन है हार्मोन हमारा, जो जिसको हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो हमें रिलैक्स करता है, हमें नींद लेके आता है हमारे लिए और वो बहुत ज़रूरी है आपके सोने के लिए और सोए रहने के लिए। तो जैसे ही शाम करीब आती है मेलाटोनिन जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और ये कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन आपस में अल्टरनेट पे चलते हैं, ऑपोजिट चलते हैं। जब कॉर्टिसोल इंक्रीज़ होगा तो मेलाटोनिन डिक्रीज़ होगा और जब मेलाटोनिन इंक्रीज़ होगा तो कॉर्टिसोल डिक्रीज़ होगा। और ये दोनों जो केमिकल्स हैं ये मिलकर हमारे स्लीप और वेकअप साइकिल को बैलेंस करते हैं। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप अपनी नींद की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी कंसिस्टेंसी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब मैं आपसे शेयर करूँगा 5 पॉइंट्स या ऐसी चीज़ें या ऐसी हैबिट्स जिसको करने से आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो बहुत बेहतर होगी, उसके साथ उसकी क्वांटिटी भी बेहतर होगी और अगर आप उसमें कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो आप जब भी उठेंगे आप फ्रेश उठेंगे, एनर्जेटिक उठेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जिसको आपने करना है वो ये है कि आपने जितना भी मोबाइल यूसेज है, लैपटॉप यूसेज है, टीवी का यूसेज है, सोने से पहले उसको ब्रेक करना है, उसको ख़त्म करना है। और इसको अगर हम किसी वर्ड में एक्सप्लेन करें तो वो है कि आपने डिजिटल कर्फ्यू लगा देना। आपने सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी यूज़ नहीं करना। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि एक आदत है वो ख़त्म होने में टाइम लगता है। आपको इरिटेशन भी होगी, नींद नहीं आएगी, करवटें लेंगे। बट आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है क्योंकि स्टडीज़ के मुताबिक अगर आप सोने से पहले ब्लू लाइट यूज़ करते हैं तो वो आपकी बॉडी में 50% तक मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे आपकी सारी की सारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने कोशिश करनी है और इसको आदत बना लें ताकि जितना ज़्यादा आप डिजिटल चीज़ों से दूर रहेंगे उतनी आपकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज के रिलेटेड है। अब मोस्टली कुछ लोग जो हैं वो सुबह के टाइम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ शाम को करते हैं, एज़ पर देयर रूटीन कि उन्होंने अपना उनकी डेली लाइफ की रूटीन क्या है उस हिसाब से उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करनी है। तो इस चीज़ को लेकर एक स्टडी है 2014 में अपलाचिन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे फेयरवेदर, जिन्होंने एक स्टडी की। उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए और तीनों ग्रुप्स को उन्होंने कहा कि आपने 30 मिनट्स जो है वो ट्रेडमिल करनी है डेली बेस पे। और टाइमिंग थी एक ग्रुप की सुबह 7 बजे और दूसरे ग्रुप की दोपहर 1 बजे और तीसरे ग्रुप की शाम 7 बजे। अब उसका रिज़ल्ट बड़ा हैरत अंगेज़ आया कि जो दोपहर और शाम की निस्बत जो लोगों ने मॉर्निंग में 30 मिनट्स ट्रेडमिल की, उनका ये देखा गया कि वो जल्दी सोते थे और लंबा सोते थे और उनकी जो गहरी नींद थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो डीप स्लीप थी उनकी वो मोर देन 75% से भी इंक्रीज़ कर गई और जब वो सुबह उठते थे बड़े एनर्जेटिक और फ्रेश थे।
वो इसलिए कि उनका जो मॉर्निंग में उनका कॉर्टिसोल जो लेवल था वो अप हो रहा था और मेलाटोनिन जो था वो डिक्रीज हो रहा था। इस वजह से एक्सरसाइज आपकी बॉडी के साथ मैच कर गई। तो अगर आप इवनिंग में करते हैं या दोपहर में एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसको कन्वर्ट करें मॉर्निंग में, ताकि आपको नींद जल्दी आए और अच्छी आए। आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और आपकी क्वांटिटी भी अच्छी होगी। तीसरी चीज़ या तीसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, क्योंकि टेम्परेचर का और डीप स्लीप का आपस में कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल, जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मी में आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो आपको नींद नहीं आती, और जैसे ही आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो आपको नींद आ जाती है। इसी तरह सर्दी के अंदर आप जब ब्लैंकेट लेते हैं या रज़ाई लेते हैं अपने ऊपर तो आपको एक वार्म सी फीलिंग आती है और उसके बाद आप बड़ी अच्छी और गहरी नींद सोते हैं। तो इसके ऊपर स्टडी की गई और ये प्रूव किया गया कि जब बॉडी का टेम्परेचर रेज़ होता है तब आपके मेलाटोनिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो आपका मेलाटोनिन जो है वो उसकी प्रोडक्शन डबल हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन और ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिससे कि आपको बड़ी रिलैक्सिंग और बड़ी मेडिकेटेड सी नींद आती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपने सोना है तो आपने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा डाउन रखना है, डिक्रीज़ रखना है, ताकि आपकी जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो और आपको अच्छी और गहरी नींद आए। चौथी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका लास्ट मील, क्योंकि इससे भी आपकी नींद पे इफ़ेक्ट होता है। अगर आप बहुत हैवी डाइट ले रहे हैं, बहुत हैवी डिनर किया है आपने, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब आपकी बॉडी या तो आपको सोने में हेल्प कर सकती है या उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकती है। इसकी भी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टडी की गई जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को रिस्ट्रिक्शंस दी गई, उनको लिमिटेड शुगर लिमिटेड और फैट लिमिटेड जो थी डाइट दी गई, और जो दूसरा ग्रुप था उसको नो रिस्ट्रिक्शन पे रखा गया कि वो कुछ भी खा सकते हैं। अब जो लोग नो रिस्ट्रिक्शन पे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक किया, बहुत ज़्यादा फैट्स का इंटेक किया, जिसने उसकी नींद को डिस्टर्ब किया और उनकी डीप स्लीप को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। आप जितना ज़्यादा शुगर का इंटेक लेंगे, शुगर जो है वो आपका ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करेगी, जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। वो इंसुलिन आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगी, उसकी प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करेगी, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। और आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी नींद से 3 से 4 घंटे पहले अपना मील लेना है, और वो बिल्कुल लाइटर लेना है। बहुत ज़्यादा शुगरी ना हो, बहुत ज़्यादा फैटी ना हो और बहुत हैवी ना हो। लाइट फूड लें ताकि वो डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम ना ले और आपकी नींद ना डिस्टर्ब हो। पांचवी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने अपनी रात को सोने की रूटीन सेट करनी है। वो रूटीन कैसे सेट करनी है कि आप कभी भी अपना एक्टिव माइंड के साथ नहीं सो सकते। हमेशा आपका माइंड रिलैक्सिंग मोड पे होगा तो फिर आपको नींद अच्छी आएगी। माइंड को रिलैक्स करने के लिए या सोने से पहले आपको चंद एक चीज़ें करनी है। अगर वो आप करते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 1, आप नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, शुक्र अदा करें। अल्लाह ने जो भी आपको दिया, जितनी भी नेमतें दी, जितनी भी चीज़ें दी, उसका शुक्र अदा करें। वो आपके माइंड को सुकून देगा। उस वो करें। उसके साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं सोने से पहले। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स करती हैं। और तीसरी चीज़ जो इसमें आप कर सकते हैं वो है कि आप अपनी ब्रीदिंग हैबिट बनाएं। ब्रीदिंग अच्छी रखें, लंबे लंबे सांस लें, छोड़ें, एक्सेल करें, इनहेल करें, फिर एक्सेल करें। उससे भी आपका माइंड रिलैक्स होता है। या फिर एक फार्मूला है 4-7-8 का, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं। 4-7-8 में क्या होता है कि आप 4 सेकंड में इनहेल करते हैं, 7 सेकंड में आपने होल्ड करना है और 8 सेकंड जो है आपने उसको एक्सेल करना है। इस तरह आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी। देन आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत स्लो होगा और आपको बहुत अच्छी और क्वालिटी नींद आएगी। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनको आपने फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो होप सो आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, क्वांटिटी अच्छी होगी, और आप इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप जब भी सुबह उठेंगे बहुत ही रिफ्रेश और रिलैक्सिंग मूड में उठेंगे और बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसके तीनों पार्ट आपको पसंद आए होंगे।
तो और आप नींद को बहुत अच्छी तरह समझ भी चुके होंगे, तो लिहाजा इनको लाइक मारें सारी वीडियोस को, और उन सारे दोस्तों तक पहुंचाएं जिन तक अभी नहीं पहुंची और जो अपनी नींद को लेकर बहुत डिस्टर्ब हैं। दोबारा फिर हाजिर होऊंगा और इसी फिक्स योर स्लीप के पार्ट 4 के साथ, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं और आप ट्रेनिंग करते हैं, जिम लवर हैं, तो उसमें आपकी नींद कैसी होनी चाहिए, नींद किस तरह होनी चाहिए, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो कल फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।